अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किन ताहिर। फाइनली ईरान ने तकरीबन 10 दिन का इंतज़ार करके अपनी साइलेंस ब्रेक की है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर। बड़ी सोच विचार के बाद ईरान ने इसको वेलकम किया है विद बिग हार्ट, और साथ में कहा है कि ये पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिए इट इज़ ए वेलकमिंग स्टेप। तो एक चीज़ तो इसमें बड़ी क्लियर हो जाती है कि ईरान के हवाले से कई बातें चल रही थी कि सऊदी अरब को लेके उसकी रिजर्वेशन रही हैं, सऊदी अरब के साथ उसके कभी भी फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं रहे। तो अब पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, लेकिन उस नोयत के फ्रेंडली नहीं है जिस नोयत के आइडियली होने चाहिए। उसके बाद ख्याल यही था कि 8-10 दिन गुजर गए हैं सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट को लेके, लेकिन जो है ईरान वो अभी तक उसके होंठ सील है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं इशू कर रहा। फाइनली ईरान ने इसको वेलकम कर दिया, और इसके पीछे जो मैं आपको बताता चलूँ, दो बड़ी बातें हैं। पहली बात ये है कि ईरान के ऊपर जो कुछ ही माह पहले जॉइंट हमला हुआ विद दैट ऑफ अमेरिका और इसराइल का, जिससे उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने ख़त्म कर दी है। उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव था। पाकिस्तान बिल्कुल जुड़ा रहा ईरान के साथ, अमेरिका के साथ। आल्दो कि बड़ी ख़बरें आ रही थी डीसी से कि पाकिस्तान अमेरिकन लाइन को टो करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्मार्टली अमेरिका के साथ भी शेक हैंड करके रखा, उसका हाथ नहीं छोड़ा ट्रम्प का। एट द सेम टाइम ईरान का हाथ भी नहीं छोड़ा। ये पाकिस्तान एक अच्छी सियासत की इसके हवाले से, और टिल लास्ट ईरान के साथ खड़ा रहा, उसके साथ सॉलिडारिटी, और इवन सॉलिडारिटी के अलावा ये भी बात करता रहा कि हम इस ईरान को फुल फ्लैश तड़ियाँ लगाता रहा पाकिस्तान एट द बेस्ट ऑफ ईरान एज वेल। लेकिन आल दो कि वो तड़ियाँ या थ्रेट्स ही थी, प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान ने नहीं करना था कुछ। तो ये जो जेस्चर था ये ईरान में वेलकम हुआ, और फिर ईरान के प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट मसूद का अभी उसके बाद दौरा भी पाकिस्तान में हुआ, तो ताल्लुकात बेहतर हुए। लेकिन इस सऊदी और पाकिस्तानी पैक्ट के बाद जो सबसे बड़ी इसकी शिक है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान पे कंसिडर होगा, और या पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे अटैक कंसिडर होगा। ये बड़ी बात थी, और इसको लेके ईरान जो है शशोपंज में तो था ही, 10 दिन लग गए इसमें। लेकिन जो उसने फिर स्टेटमेंट दी है अब प्रेसिडेंट मसूद ने, दैट इज़ अमेजिंग। वो पाकिस्तान को ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि सऊदी अरेबिया को भी, बल्कि ये हेल्प करेगी आगे चल के इन दोनों के ताल्लुकात को फर्दर सीमेंट करने में। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गल्फ है, बहुत ज़्यादा इनके रिलेशन में तनाव है, वो शायद थोड़ा सा ब्रीचअप होने के चांसेस बन जाएंगे इसके बाद। एक और चीज़ जो डूइंग द राउंड हेयर आफ्टर दैट कि शायद आगे चल के पाकिस्तान भी और पाकिस्तान और ईरान भी इस चीज़ पे वर्क करें कि इस तरह का एग्रीमेंट ईरान के साथ हो सकता है। इसके हवाले से भी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, ईरानी प्रेस में भी इस हवाले से लिखा गया है। और मैं आपको बताऊं कि मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ही सामने आएगा कि भाई ये पैक्ट मेरे साथ किया है, अगर ये एग्रीमेंट तुमने करना है तो गल्फ़ के और रीजन से आप ओपन है कर ले। कतर बहुत फ्रेंडली है सऊदी अरब के साथ, यूएई बहुत फ्रेंडली है। बेसिकली कतर इज़ द मेन प्लेयर, क्योंकि उसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया है रिसेंटली, और भागम भाग वो कभी अमेरिका भाग रहा है। थानीज ऑफ कतर, उनके रूलर्स और पाकिस्तान के साथ भी गपशप चल रही है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन टाइम टू कम पाकिस्तान और कतर का सिमिलर लाइन के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन ईरान के साथ इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर एग्रीमेंट होना, मेरा ख्याल है गल्फ़ रीजन से ही मुखालफत आ जाएगी बड़ी, पाकिस्तान शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर ये पाकिस्तान ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर ले आइडियली, तो फिर देखें इसराइल कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि फिर इसराइल ईरान पे ऊपर अटैक करने से पहले मिलियन टाइम सोचेगा कि पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ेगा, क्योंकि ईरान पे हमला पाकिस्तान पे हमला
तसव्वुर होगा इन केस ये एग्रीमेंट कर लेते हैं इन फ्यूचर में। लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं पता चलता कि सिनेरियोस और जो फ्यूचर सीन है वो कहाँ किस टाइम चेंज हो जाता है। आप अभी अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन की एग्जांपल ले लें, और दूसरी जानब अमेरिका और इंडिया का देख लें। भारत और अमेरिका शीरो शकर थे इससे पहले, और उसको हर तरह की वेवर मिली हुई थी, अब बिज़नेस में से लेके स्टूडेंट वीज़ा से लेके नेम एनीथिंग। और अब देखें कि ट्रंप ने जो है मोदी की गर्दन दबोची हुई है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, ह्यूज टैरिफ्स जो है, ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्पोज करती हैं। उसके अलावा उसका वीज़ा रिस्ट्रिक्शन कर दी है, नेम एनीथिंग, ज़िंदगी मुश्किल बना दी है भारतीयों के लिए अमेरिका को लेके इन टर्म्स ऑफ या बिज़नेस करें या बाकी जाके वहाँ पे स्टडी वीज़ा से लेके वर्क परमिट से लेके नेम एनीथिंग। तो हालात किस तरह से ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं। सिर्फ एक ना की मोदी ने कि मैं तुम्हें नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें ये भी एग्री नहीं करूँगा कि तुमने ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिक्वाई है। इस एक चीज़ को लेके वो ट्रंप को उसने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद उसका हाल देख लें, अमेरिका जो कर रहा है और आने वाले टाइम में मज़ीद करेगा। चीज़ें उसकी ज़िंदगी मोदी की बहुत मुश्किल बना देगा, और मोदी आगे जाके इलेक्ट भी नहीं होने वाला। जिस तरह का ये टोटल पॉसिबल सीन इमर्ज होता हमें नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान देख लें, एक तरफ लग रहा था कि जिस तरह से पीटीआई ने ट्रंप को इलेक्ट करवाने में अपनी पूरी जान लगा दी, अमेरिकन डायस्पोरा पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं, पैसे भी लगाए, सपोर्ट भी किया, तो कि एक कॉल ये पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को कर देगा ट्रंप इमरान की रिहाई के लिए। वो रिहाई की कॉल की बात तो दूर की बात है, बल्कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जिसको जो है सिलेक्ट किया गया, तो ख्याल पीटीआई कहते थे सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजेगा ट्रंप आके, उसको वो एम्ब्रेस कर रहा है, गले लगा रहा है। ताल्लुकात कहाँ से कहाँ चले गए हैं। पाकिस्तान ने इसको नोबेल प्राइज़ के लिए पीस प्राइज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर दिया है। और उसके अलावा ना सिर्फ बात यहाँ तक रुकी है, जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, और अब शहबाज शरीफ जो जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ साहब को लेके गए हैं, उनके साथ मुलाकात है आज रात को लेट आवर्स में। तो देखे मामलात ताल्लुकात कहाँ तक पाकिस्तान के चेंज हो गए अमेरिका को लेके। सो यू नेवर नो कि अगर ईरान के साथ भी इस तरह की कोई चीज़ आगे चल के ऐसा एक सीन डेवलप कर जाता है और पाकिस्तान भी सेम एग्रीमेंट में चला जाता है ईरान के साथ, तो इसराइल कहाँ पे खड़ा होगा। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईरान ने आज ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करूँगा, मैं कोई भी एफर्ट नहीं करूँगा जिससे जो न्यूक्लियर बम बनाने के हवाले से हो। तो ये श्योरिटी उसने यूरोपियन यूनियन को दी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन स्केप्टिकल है, बीइंग डाउटफुल है ऑन द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट ईरान। उसको ईरान को यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप इसमें जो रिटर्न एग्रीमेंट में हमारे साथ आए। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ही माह पहले जो अमेरिका और इसराइल का जॉइंट ऑपरेशन हुआ था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को लेके, 125 एयरक्राफ्ट अमेरिकन जो है वो उन्होंने धावा बोला था, और 2 बड़ी टनल हैं जहाँ पे इनका न्यूक्लियर साइट्स हैं। वो टनल है अंडरग्राउंड, मैनी किलोमीटर्स डाउन द ग्राउंड जो है कि अंडर द ग्राउंड, उसको इसने हिट किया था। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम था कि हमने उसको बिल्कुल मलियामेट कर दिया, जबकि ईरान ने कहा था कि हमने अपना जो यूरेनियम जिससे एटॉमिक वेपन बनता है, इस टाइप की चीज़ें हमने मटेरियल वहाँ से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। नो डाउट दोनों साइड्स तबाह हो चुके हैं, लेकिन मटेरियल इंटैक्ट है। लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं अभी नहीं बनाऊंगा न्यूक्लियर वेपन्स। तो यूरोप या अमेरिका इसकी टेंशन मत ले, लेकिन इस टाइम यूरोपियन यूनियन को आगे किया हुआ है अमेरिका ने, और साथ में उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने रिटर्न एग्रीमेंट ना किया तो बहुत बड़ी पाबंदियां लगेंगी ईरान के ऊपर। अभी भी सम सैंक्शंस उसके ऊपर है, लेकिन उस लेवल की ह्यूज सैंक्शंस नहीं है। तो ईरान बज़ाहिर तो अपने कार्ड स्मार्टली खेल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को लगता है कि अभी भी अगर ईरान चाहे तो वो उसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा जिस तरह से उसके पास यूरेनियम और बाकी चीज़ें मौजूद हैं अभी भी। तो इस चीज़ को लेके वो चाह रहे हैं कि
ईरान जो है वो कमिट कर दे रिटर्न कि मैंने पूरा प्रोग्राम पैक कर दिया है, रोल बैक कर दिया है और मैं बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स को परसू नहीं करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग डेज इसी में डिसाइड होना है कि ईरान जो है वो ये साइन करता है कि नहीं डील विद द यूरोपियन यूनियन या किस बड़ी सैंक्शंस के लिए तैयार रहता है। दूसरी जानब इसराइल का मेन कंसर्न है। आप ये समझ लें कि इसराइल ने ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को आगे लगाया हुआ है, अभी तक डरा हुआ है इसराइल बाय द वे।